हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो इंग्लिश की लेसन प्लान फाइल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे मेगा टीचिंग लेसन्स। माइक्रो टीचिंग लेसन्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। सो अगर आप इंग्लिश की लेसन प्लान फाइल बना रहे हैं तो ये लेसन्स कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें कुछ क्रिएटिविटी करके अपने लेसन्स भी डेवलप कर सकते हैं। सो कैसे बनानी होती है फाइल मेगा लेसन्स बेसिकली? सो हियर आर सम लेसन्स। तो लेसन प्लान नंबर 1 है, इसको देखेंगे। हियर इज प्यूपल टीचर्स रोल नंबर। सबसे पहले रोल नंबर लिखते हैं आप अपना, देन क्लास, देन आप मेंशन करते हैं अपना सब्जेक्ट, स्किल, सेशन, टॉपिक, ड्यूरेशन एंड डेट। तो इस तरीके से आपको अपना लेसन प्लान स्टार्ट करना होता है विद दीज इंस्ट्रक्शंस। देन आपके होते हैं जनरल एम्स, एंड जनरल एम्स आर द एम्स जो आपके पूरे सब्जेक्ट के होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, जो आपको पूरे साल भर में एनुअली अचीव करने होते हैं। और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज होते हैं और ऊपर वाले सब्जेक्ट वाइज। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको एक पर्टिकुलर जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसी से ही अचीव करने होते हैं। सो इसके पार्ट्स हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। एज इनसे ही पता चल रहा है, अप्लाई बच्चे जो कर पाए टॉपिक से, अंडरस्टैंड कर पाए टॉपिक से, नॉलेज ले पाए टॉपिक से, तो वो एम्स आपको, ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने होते हैं। देन जनरल टीचिंग एड्स जो हर एक क्लास में होने ही चाहिए, चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर। देन इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स जो आप पर्टिकुलर चैप्टर के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक YouTube वीडियो भी लिखा हुआ है कि इस चैनल से ली, तो आप लिंक भी डाल सकते हैं कौन से YouTube चैनल से आपने उस वीडियो को पढ़ाया है, कहाँ कौन से चैनल से ली है, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। देन प्रीवियस नॉलेज की पूर्व ज्ञान बच्चों का क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जो नॉलेज बच्चे को एक पाठ को पढ़ने से पहले होनी चाहिए, तो वो आप चेक करेंगे प्रीवियस नॉलेज में। आगे बढ़ेंगे। सो इस तरीके से आपकी प्रीवियस नॉलेज रहेगी। देन आप अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। देन रहेगी आपकी प्रेजेंटेशन। अब शुरू होता है आपका मेन लेसन। प्रेजेंटेशन किस प्रकार से रहेगी आपकी? पहले आप टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज, प्यूपल्स एक्टिविटीज। अब कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम हमें एक फॉर्मेट आता है, लेसन प्लान फाइल आती है जो आपको नियर बाय स्टेशनरी से मिल जाएगी, बुक शॉप से मिल जाएगी, आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर इन केस आप अरेंज नहीं कर पाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसी ही फाइल लेने की, आप इस तरीके से खुद से बना सकते हैं। देखिए और जितनी भी वीडियोस हैं मैंने उनमें आपको ये चीज़ हमेशा बताई है कि आप खुद से भी ये फॉर्मेट बना सकते हैं ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए। सो ये आज फर्स्ट वीडियो मैंने इसी के साथ डाली है, और यहाँ पे मकसद यही है कि आप सबको बताना कि अगर आप फाइल अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से खुद से भी कर सकते हैं। कोई दुनिया से हटके तो फॉर्मेट है नहीं इस फाइल का, वो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो कोई आपको कहे महंगी महंगी फाइल खरीदो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। एक 90 रुपीज़ की स्पाइरल फाइल आती है, उससे सस्ती भी आती है 60 वाली। तो 90 वाली आप लोगे, उसमें कुछ पेजेस बच ही जाएंगे, और वो पेजेस भी आपको क्या करना है, आप जब सबमिट करो तो वो पेजेस निकलवा लो, उनको आप फाड़ के अपने पास रख लो, कल को आपके काम आ जाएंगे। क्योंकि वापस फाइल्स आपको कॉलेज देता नहीं है, तो वो वहाँ पे सड़नी ही है, आगे कबाड़ में ही जानी है, और ये तो कॉलेज वाले करने ही वाले हैं। तो आपको ये फाइल के जितने पेजेस आप बचा सकते हो बचाओ, अच्छी बनाओ, बट लास्ट के पेजेस हमेशा निकाल लो और अपने लिए सेव करो। सो इस तरीके से फाइल बनेगी। अब यहाँ पे टॉपिक है वर्ब्स का। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल में जो आपके मेन वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे आप कलर यूज कर सकते हो, लाइक कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, या हाईलाइट करने के लिए कोई पॉइंट आप यूज कर सकते हो। साथ में बच्चों की क्या एक्टिविटी रहेगी वो आप यहाँ पे साइड में लिखते रहें। तो इस प्रकार से
एंड यहाँ पे 2 कॉलम्स और बनते हैं, एक टीचिंग एड्स का, एक ब्लैक बोर्ड का। लेकिन चाहे तो आप वो आखिरी में भी बना सकते हैं। जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जो मेरा पर्सनल फॉर्मेट रहता है फेवरेट, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। सो एक फॉर्मेट ये है एंड इसके बाद जनरलाइजेशन, रिकैप्चुलेशन, होमवर्क। अगर आप लिख रहे हैं कि हमने होमवर्क में वर्कशीट दी है बच्चे को, सो मेक श्योर आप वर्कशीट लगाएं भी। सो ये फ्लैश कार्ड्स दिखाए बच्चों को आपने, तो इस तरीके से आप लास्ट में लगा सकते हैं। शी इज स्लीपिंग, तो ऐसा फ्लैश कार्ड आपने दिखाया। आई प्ले लूडो एवरी डे, तो इस तरीके का फ्लैश कार्ड आपने बनाया। अब इन्हें बोलते हैं मिनिएचर। आपने सच में बच्चे को यही लूडो नहीं दिखाया, यही लड़की की पिक्चर नहीं दिखाई, बट आपने ऐसे फ्लैश कार्ड यूज किए थे। जैसे नॉर्मली कार्ड्स होते हैं वैसे ही फ्लैश कार्ड्स होते हैं, जो आप खुद से बनाते हैं, बने बनाए भी आते हैं। तो इनको बोलते हैं मिनिएचर्स, जो आप लेसन प्लान में लगाते हो कि भाई हमने इस टॉपिक को पढ़ाते हुए ये फ्लैश कार्ड अपने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान यूज किए थे। तो ये जरूर लगाएं। और लास्ट में देखिए इस तरह से ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के लिए यहाँ पे कलर शीट यूज हुई है, तो आप ब्लैक कलर की शीट यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर व्हाइट कलर के या सिल्वर पेन से लिख सकते हैं। व्हाइट पेन जनरली 60, 70, 80 रुपीज का आता है मार्केट में, महंगा पड़ जाता है। सो स्पार्कल पेन ग्रे वाला आपको, जो सिल्वर कलर का बेसिकली होता है, वो आपको 10-20 रुपीज में मिल जाएगा। इकोनॉमिकल है, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। अदरवाइज कलर शीट्स को यूज कर ले। इस तरीके से एक अच्छा सा ब्लैक बोर्ड बनाए। अब देखिए ब्लैक बोर्ड को ओरिजिनलिटी देने के लिए, एक असली ब्लैक बोर्ड का दर्शाने के लिए उसका मिनिएचर लगा रहे हैं, एक छोटा स्वरूप यहाँ पे आप लगा रहे हैं। तो देखिए डेट, डे लिखते हैं, टोटल, प्रेजेंट, एब्सेंट, मतलब टोटल बच्चे कक्षा में कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं। सो इस प्रकार से आप बनाए। सब्जेक्ट यू विल मेंशन, देन टॉपिक ऑल्सो यू विल मेंशन, एंड जिस प्रकार से आपने ब्लैक बोर्ड यूज किया वो मेंशन करें। एक और लेसन प्लान देखेंगे। लेसन प्लान नंबर 2 है। यहाँ पे अगेन सेम रहेगा, जनरल एम्स, इंस्ट्रक्शनल एम्स। टॉपिक यहाँ पर है नाउन्स का इस बार। सो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। देन इस प्रकार से देखिए खुद से बनाया गया है फॉर्मेट, कोई भी यूज नहीं किया है, जो हमेशा कॉलेज वाले फोर्स करते हैं कि आप यही फॉर्मेट खरीदो। तो सस्ता और अच्छा काम वो हमेशा आपके हाथ में होता है। तो ये एक वही एग्जाम्पल है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको इस प्रकार से। तो ऐसे आप चार्ट्स भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, जहां रिक्वायर्ड हैं। और सभी सब्जेक्ट्स में, ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सभी सब्जेक्ट्स में इस तरह से सर्कल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्कैन्ड कॉपी है, इसमें इतना अच्छा ये बेशक ना लग रहा हो, बट इस फाइल को अगर आपने रियल में देखा होता, इसकी मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो बहुत ही सुंदर फाइल है। देन इफ रिक्वायर्ड आप ऐसे टेबल भी बना सकते हैं जहां पे रिक्वायर्ड है, तो इस तरह से। एंड देखिए हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में तो टेबल्स इस तरह से सर्कल करना, अंडरलाइन करना एग्जाम्पल्स को, तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो इंग्लिश और हिंदी या कोई भी लैंग्वेज है, पंजाबी है आपके पास, संस्कृत है, उर्दू है, और कोई भी लैंग्वेज है पेडागोजी में, बीएड में, तो आप इस प्रकार से लेसन प्लान बना सकते हैं। तो जनरलाइजेशन होता है एक सार। आप पार्ट को आपने बच्चों को पढ़ा दिया, पूरा लेसन आपने बच्चों को पढ़ा दिया, देन यू विल जनरलाइज द लेसन कि स्टार्टिंग टू एंड हमने क्या पढ़ा है। इन शॉर्ट आप बच्चों को वो बताएंगे। इसके बाद होता है रिकैप्चुलेशन। इन रिकैप्चुलेशन यू विल टेल द स्टूडेंट्स, यू विल नॉट टेल द स्टूडेंट्स, यू विल आस्क सम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। कुछ प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ आया है और कितना नहीं। देन होता है होमवर्क। जरूर है कि हम कुछ ना कुछ होमवर्क तो बच्चों को देंगे, तो इस प्रकार से कभी वर्कशीट दे सकते हैं, कभी कोई कुछ 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चंस बड़े नहीं होना चाहिए,
एक सब्जेक्ट का होमवर्क गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ इतना होना चाहिए कि बच्चा 15 से 30 मिनट के अंतराल में कर सके। हफ्ते में एक बार आप थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क दे सकते हो, वो भी तब जब वीकेंड हो, मतलब संडे की छुट्टी होती है तो आप फ्राइडे को, सैटरडे को ऐसा होमवर्क दे सकते हैं, जिसके लिए आप बच्चों को 2-3 दिन का टाइम दे। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को कोई पोस्टर बनाने के लिए दे रहे हैं, कोई चार्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, या कोई कोलाज बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस। एंड देन माय फेवरेट ब्लैक बोर्ड, जो सबसे एक अच्छा तरीका है, ब्लैक बोर्ड को आप इस तरीके से बनाएं। सो अब फ्लैश कार्ड्स यूज हुए थे, जरूरी नहीं है हर बार आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। फ्लैश कार्ड में आप पिक्चर्स कट करके भी लगा सकते हैं, तो ये परफेक्ट पिक्चर है। अगर आपको ऐसी पिक्चर्स, देखिए कोई ओल्ड बुक से आपको खरीदनी नहीं है, प्रिंट नहीं करानी है, कोई आप नर्सरी केजी की बुक्स बहुत इकोनॉमिकल होती हैं, 50-60 रुपीज में आपको मार्केट से कोई ऐसी बुक मिल जाएगी जिसमें ढेरों पिक्चर्स होंगी। आप उसमें से फ्लैश कार्ड्स जब टीचिंग प्रैक्टिस होती है आपकी, उस दौरान भी यूज कर सकते हैं, वरना अपनी लेसन प्लान फाइल्स में तो इतनी पिक्चर्स लगा सकते हैं कि आपको वो 50-60 रुपीज वेस्ट नहीं जाएंगे और आपके यूज आ जाएंगे। या कोई आपके घर के आसपास बच्चा रहता है, उसकी पुरानी बुक्स लें, दैट विल बी लाइक वेस्ट को आप यूज कर रहे हैं, जो बच्चे के काम की नहीं है वो कर चुका है, वैसे मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं। सो मेरी साइड से ऐसा कार्य आपको सजेस्टेड रहेगा। सो इस प्रकार से यूसेज हुई है फ्लैश कार्ड्स की। अब लेसन प्लान एक और देखते हैं, थर्ड लेसन प्लान प्रोनाउन का है ये। एंड अगेन जनरल एम्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, जनरल टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स, देन प्रीवियस नॉलेज। देन इस प्रकार से प्रीवियस नॉलेज को जब बताया टीचर ने तो एक स्टोरी सुनाई और उस स्टोरी के बेस पे क्वेश्चन पूछे। फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जहां पे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, तब टीचर ने उनको बताया चलो आज मैं आपको बताती हूँ, और इसी के लिए हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिससे आपको पता चलेगा। ये आगे देखेंगे। सो इस प्रकार से दोबारा से एक और लेसन प्लान। बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछते रहें आप बच्चों की चेक करने के लिए बच्चे कितने अटेंटिव है, कितने नहीं है। और इस तरीके से आप कटआउट्स भी लगा सकते हैं थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए। सो ये सिर्फ इतना पेस्टेड होता है, ये एक स्टिकी नोट है, कलर्ड स्टिकी नोट है, सिर्फ ये स्कैन्ड कॉपी है तो इसमें आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा। तो आप इस तरह से भी फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। देन इस प्रकार से आपका लेसन प्लान रहेगा। जनरलाइजेशन, देन रिकैप्चुलेशन में इस बार क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, आपने स्टूडेंट्स को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू फिल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऐसे भी आप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में। देन होमवर्क में अंडरलाइन के लिए दे दिया, प्रोनाउन अंडरलाइन करें। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स फॉर द स्टूडेंट्स टू डू दिस। देन ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी एंड पिक्चर्स यूज्ड एज टीचिंग एड्स। तो ये पिक्चर्स आप स्टिल पिक्चर्स भी बच्चों को दिखा सकते हैं या फिर प्रोजेक्टर है या एवी एड्स का यूज भी कर सकते हैं। अगला लेसन प्लान देखेंगे। लेसन प्लान नंबर 4 टॉपिक रहेगा एडवर्ब्स। सेम जनरल एम्स पहले आपके, देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, 2, 3, 4 इससे ज्यादा आप ना लिखें। एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप मेंशन कर रहे हैं, सो 2 to 4 रहेंगे। जनरलाइजेशन, सॉरी नॉट जनरलाइजेशन, जनरल टीचिंग एड्स यूज, थोड़ी सी करेक्शंस हो सकती हैं एवरी फाइल पे, सो मेक श्योर आप अटेंटिव होके अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो करें। देन इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स यूज, फ्लैश कार्ड, यूट्यूब वीडियो, प्रीवियस नॉलेज, किस तरीके से आप हर एक में क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं या और कुछ बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है टॉपिक पे और टीचर पे कि वो किस तरह से अपने लेसन को प्लान करता है। सो इस तरीके से यहाँ पे रिकैप्चुलेशन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड देन
होमवर्क क्या है यहाँ पे देखेंगे, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, एडवर्ब ऑफ टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, रीजन, जिसमें हार्डली बच्चे को 15 to 20 मिनट्स ही लगेंगे। देन ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, अगेन फ्लैश कार्ड्स यूज, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड या ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, ही इज गोइंग टू द हाउस। देन रीता सिंग्स ब्यूटिफुली, Neha is playing in the garden. Then next lesson, adjectives. सिर्फ 5 ही लेसन्स हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अनदर 5 मेगा लेसन्स देखेंगे। कुछ डिस्कशन लेसन भी करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। जनरल एम्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, जनरल टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए पहले स्टोरी सुनाई है, देन उसके बेसिस पे क्वेश्चंस टीचर के द्वारा पूछे गए हैं। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लाइक दिस, देन यू विल स्टार्ट टीचिंग। बीच बीच में क्वेश्चंस बिल्कुल पूछें बच्चों से। देन ये एक और स्टिकी नोट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कलर्ड है, बहुत सुंदर लगता है अगर आप इसको यूज करेंगे, 3D लुक भी देता है, बट स्कैंड कॉपी में आपको अच्छे से नहीं पता चल रहा है। सो मेक श्योर ऐसी चीजें आप भी यूज कर सकते हैं। एंड लाइक दिस, बीच बीच में क्वेश्चंस इस तरीके से बिल्कुल डालें। ये क्वेश्चंस क्यों डालते हैं, देखिए जब बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो ये देखने के लिए कि बच्चे आपको सुन रहे हैं ध्यान से या नहीं, तो इसलिए आप प्रश्न बच्चों से बीच बीच में पूछते हैं। देन जनरलाइजेशन, रिकैप्चुलेशन, then homework, write 5 examples of each kind of adjective on your own. So ये थे 5 लेसन प्लान्स, मेगा लेसन प्लान्स, जो आप अपने इंग्लिश की लेसन प्लान फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम जो आप टॉपिक दिखा रहे हो वो हमारे कॉलेज ने इसमें से ये वाला नहीं दिया। टॉपिक्स देना कॉलेज के हाथ में नहीं होता है। आप जिस स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप 6, 7, 8 को पढ़ाते हैं, ज्यादातर बीएड के स्टूडेंट समटाइम्स 5th को पढ़ा देते हैं या और किसी क्लास में अरेंजमेंट मिल जाता है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस क्लास के लिए कौन सा उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई का या जो भी उस स्कूल में बोर्ड है, आईसीएसई है, सीबीएसई है, उसमें जो सिलेबस है उसका आप कोई भी लेसन चूज कर सकते हैं। ये कोई कॉलेज डिसाइड नहीं करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे। मेक श्योर वो बोर्ड के अकॉर्डिंग हो जिस स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज वेल एज वो क्लास के अकॉर्डिंग हो। सो ये चीज ध्यान रखें, ये चीजें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, सो दैट लेसन प्लान आपको कल को जाके बनाने हैं। ये सिस्टम वर्क करता है हर स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट स्कूल हो। लेसन प्लान कल को आप टीचर बनेंगे, बनाने ही है, तो सीखे इनको। अगर नहीं सीखेंगे तो कल को आपको औरों की ही टीचिंग, जो और टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स होंगे, उनकी डायरी मांग के कॉपी करनी पड़ेंगी। सब एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, देन पीठ पीछे बातें ही करेंगे, बिकॉज पॉलिटिक्स हर जगह होती है। सो मेक श्योर आप खुद से लेसन प्लान बनाना सीखें। ये ही टाइम होता है बीएड का फाइनल ईयर, जब आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान ये सीखते हैं। इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन की है या और कोई रीजन है, सो मेक श्योर आप घर बैठे इस तरह से लेसन प्लान बनाना सीखें। डिफरेंट यूट्यूब पे लेसन प्लान्स देखें, वेबसाइट्स पे देखें। अदरवाइज आप परचेज कर सकते हैं लेसन प्लान फाइल्स। पीडीएफ चाहिए आपको एंड हार्ड कॉपीज चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू दैट। आई विल गिव द नंबर ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उनको कॉन्टैक्ट कर लें। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.